देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर लेने, क्योंकि मेरी हाथ की हालत तो आप लोग देखे है ना। तो हस्बैंड बोल रहे लेके आते हैं। तू खाना मत बनाना। कितने दिन नहीं खाना बनाना। अरे आंटी है ना आटा गूंद के दे रहे थे, तो आज तो वो आंटी भी बीमार हो गए, क्योंकि मुझे खाना रोटी तो बन रही है, बस ना जस्ट मेरे से आटा गूंदने में दिक्कत हो रही है, ऐसे फोल्ड करने में हाथ, तो आटा नहीं मैं लगा पा रही हूँ। तो हाँ अभी आए थे हस्बैंड, तो मैंने बोला अभी रोटी लेके आ जाओ, सब्जी मैं बना लूंगी। तो अभी हम लेने जा रहे हैं रोटी क्या सब्जी भी दोनों ही। अच्छा, और हस्बैंड की वो फेवरेट जगह पे जा रहे, वो ढाबा जो आलू के पराठे बना के देता है, तंदूर वाले। हाँ, और वो है ना, देखिए कम से कम 20-25 मिनट का रास्ता है जहाँ पे हमने जाना, लुधियाना की साइड। तो जाते हुए चलिए वो भी दिखाएंगे आप लोगों को ढाबा। सो फाइनली फ्रेंड्स, हस्बैंड लेके आ गए हैं आलू वाला पराठा, और अपने पराठे पे घी नहीं लगवाया इन्होंने, और मेरे पे भी नहीं लगवाया, और अचार के साथ खा रहे हैं। और पराठा साइज देखो, साइज दिख रही है, साइज देखो पराठे का, प्लेट जितना साइज है, ट्रक दे टायर जितना है ना। तो हम लोग इस ढाबे पे आए थे, तो एक्चुअली यहाँ पे फैमिलीज नहीं होती, जो ट्रक ड्राइवर है वही थे। तो हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, और एक एक पराठा खा के फिर हम डिनर पैक करवा के घर को आए हैं। तो आज हम लोग बैठ के खा रहे हैं लिविंग रूम में खाना। और हमें कमेंट भी आया था, बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए है भी। कमेंट आया सी भी बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। और आप इतने साल का पैसा तो नुकसान कर रहे सी। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो ये आज ही की वीडियो है। तो सुबह मॉर्निंग में लगाने जा रही हूँ आटा, और मैं अपने लेफ्ट हैंड से आटा लगा रही हूँ। बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे। वैसे तो देखिए आंटी ने मुझे आटा लगा के ना दिया था, जो हमारे नेबर में रहते हैं, बेटे जिसको है ना बेटा बड़े मामा बोलता है, आंटी ने मुझे आटा लगा के दिया था। मगर नेक्स्ट डे आंटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मैंने नहीं बोला। और कल हम है ना बाहर से लेके आ गए थे, मगर कितने दिन बाहर से खाना लेके आए। तो मैंने सोचा तो मैं देखती हूँ लेफ्ट हैंड से अगर मेरे से आटा लग जाए, मगर जो आटा मैं 5 मिनट में लगा लेती हूँ, मुझे 20 से 25 मिनट लगे। मतलब थोड़ा थोड़ा गीला कर रही थी आटा, फिर साइड पे रख रही थी, इस तरह से मैंने आटा लगाया। चलो फाइनली आटा लग गया। मुझे वैसे काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, एक आटा लगाने में, एक बर्तन वगैरह क्लीन करने में। क्योंकि जैसे क्लीन करते हैं ना, अगर हल्का सा भी वो लगता है तो वो कट पड़ रहा है, इतना ज़्यादा स्किन है ना सॉफ्ट हो गई है सेक लगने से। वो है ना गरम गरम अगर देखिए आप भाप लगती है तो ऐसा होता ही है, आप लोगों को पता ही है। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अभी है ना मैं जस्ट है ना जल्दी जल्दी से अपना जो बाकी का काम कर रही हूँ, क्योंकि बेटे को आज स्कूल भेजना है, बेटी छुट्टी कर रही है। अगर आज बेटे का ना स्पोर्ट्स मीट ना होती तो मैं छुट्टी करवा लेती है ना, मगर फिर मैंने सोचा नहीं, बेटे को स्कूल भेज दिया, क्योंकि वो बोल रहा था मुझे जाना ही जाना हर हालत में। बेटी ने अपनी ना फाइल कंप्लीट करनी है, और उसके टाइम नहीं मिल पा रहा। तो भी है ना फाइनल एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा टाइम रहता, तो वो बोल रही थी मैं पहले ही कंप्लीट करना चाहती हूँ मम्मा। तो उसने आज इसलिए छुट्टी की थी। तो बेटे को आलू वाले पराठे बना के दे रही हूँ, क्योंकि रात को तो बाहर से खाना आया था, तो वो खाना तो लेके जा नहीं सकते। तो फिर मैंने ना सुबह बेटी को बोला था भी तुम मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दो। तो फिर उसके बाद देखिए मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। सब्जी भी बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड को तो सब्जी देनी पड़ेगी, और हमें दोपहर के लिए भी लंच के लिए भी सब्जी चाहिए, इसलिए सब्जी में बाद में बना। और टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया था, तो ये भी हो गया रेडी स्कूल जाने के लिए। तो आज स्पोर्ट्स मीट है, तो एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा, मगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि इससे भागा नहीं जाएगा, क्योंकि ये देखिए बाहर भी नहीं जा रहा, काफ़ी टाइम से बाहर नहीं जा रहा है। ठंड इतनी ज़्यादा थी, और बच्चों को प्रैक्टिस भी नहीं है। और जब ये बीमार हुआ था, फीवर हुआ था ना, तो काफ़ी दिन ये स्कूल भी नहीं गया था, तो स्कूल में भी प्रैक्टिस नहीं की है। मगर बोल रहा था नहीं मम्मा मैंने जाना है, मुझे मेडल लेके आना ही आना है। तो इसलिए वो है ना मतलब जिद करके गया। नहीं तो मैं बोल रही थी तुम भी छुट्टी कर लो, अगर दीदी नहीं जा रही। तो मैं आ गई हूँ बेड पे, और जब मैं बैठती हूँ तो मुझे ऐसे है ना मतलब बड़े मैं कंफर्टेबल होकर बैठना पसंद करती हूँ, क्योंकि पिलो वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पे है ना कुशन पड़े होते हैं, जो ब्लैंकेट पड़ी होती है, उनको है ना मैं इस तरह से पीछे रख के ना फिर आराम से बैठती हूँ। और यहाँ पे सब्जी कट करूँगी, बेटी को बोला भी चलो मुझे सब्जी ला दो, और सब्जी वगैरह कट करके अभी जल्दी से आ गई मैं किचन में, क्योंकि देखिए 9:45 है ना हस्बैंड जाते बेटे को छोड़ने, और हस्बैंड खुद है ना 10:15 के करीब जाते, तो मेरे पास टाइम था। हस्बैंड बोल रहे थे अभी तुम 9:30 9 सवा 9 बजे हस्बैंड जब आए ना, तो वो बोल रहे थे अभी सब्जी कट कर रही हूँ, प्याज वगैरह कट कर रही थी, आलू गोभी तो मैंने कट कर ली थी। तो बोल रहे थे सब्जी नहीं बनेगी, और मैंने बोला आप जब तक जाओगे तब तक बन जाएगी, आप अपना रेडी हो जाओ। तो आज हुआ भी ऐसे, सब्जी रोटी मेरी पहले तैयार होगी, और हस्बैंड अभी तक है ना रेडी नहीं हुए थे। हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट जाते हैं, तो देखिए घर का काम भी उसी अकॉर्डिंग होता है
ऐसा भी नहीं है भी मैं पहले ही काम कर लूँ। घर छोटा है, आप लोगों को पता है। अगर घर बड़ा हो ना तो इंसान कई काम ऐसे होते हैं जो पहले कर सकता है, जैसे झाड़ू पहले लगा सकता है, बाथरूम वगैरह क्लीन कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, ऐसे काम हो सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं मानती हूँ भी नहीं हो सकते, मगर जब घर ही छोटा हो, जब हमें पता है भी सब जाएंगे उसके बाद ही क्लीनिंग करना पॉसिबल है, तो फिर है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। मेरा घर का काम बहुत ज़्यादा लेट इसीलिए होता है। 11 बजे मैं स्टार्ट करती हूँ सारी क्लीनिंग करना। और ये जो कपड़े धोए थे ये धोए थे मैंने रात को, एक लॉन्ड्री रात को लगाती हूँ, एक सुबह मैंने लगा दी थी और लेके आ गई हूँ छत पे, इनको सूखने के लिए डालना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हाँ एक काम जरूर मैं कर सकती हूँ, जैसे अभी मैं लॉन्ड्री लगा देती हूँ सुबह उठते ही है ना, जो लॉन्ड्री लगा देती हूँ वो धुल जाती है, और एक लॉन्ड्री लगाती हूँ रात को, क्योंकि पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ भी एक रात को एक सुबह लगाऊँ। विंटर में तो ये होता है, समर में तो देखिए एक ही लॉन्ड्री लगती है, तो सारे कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए और ऐसा लग रहा है जैसे सेल लगाई हुई है, इतने कपड़े हो जाते हैं। और जो कपड़े मेरे सूख गए साथ के साथ, देखिए कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो ज़्यादा गर्म कपड़े होते हैं, जैसे अभी इतनी ठंड नहीं है, तो वो मैं अभी धो के ना साथ के साथ ही मैं ना बैग ये बाहर ही रखा हुआ है, इसमें रखती रहती हूँ। जो कपड़े मुझे लगता भी अभी यूज़ कर नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है और अभी इसलिए मैं इनको है ना बाहर ही रखती हूँ। बैग को जब से ही धुलते हैं, जैसे सूखते हैं वैसे ही मैं ना बैग में डाल के रख दूँगी, और जैसे ये बैग भर जाएगा तो इसे फिर मैं बेड में रख दूँगी। और इस बार मैंने ना अपने जब बेड समर के कपड़े निकालूंगी तो मैंने बहुत सारे कपड़े डिस्कार्ड करने हैं, दे देने किसी ना किसी को, किसी के काम आ जाएंगे। इस बार मुझे पता चली है कितने का हम लोगों ने यूज़ किए हैं, तो इसलिए मैं ये एक अपने हिसाब से ही ये काम कर रही हूँ। स्टोरेज का जो भी है ना, कपड़े स्टोर करके रख रही हूँ और जल्दी से लगा दूंगी झाड़ू। और बेटी बोल रही थी, अच्छा देखिए मेरे चोट लगे हुए, चोट नहीं जो मेरे है ना वो फिंगर पे हुआ, 2 दिन हो गए। और बेटी ने आज देखा सुबह मॉर्निंग में, उसे देख के तो ये क्या हो गया क्योंकि फर्स्ट डे तो वो इस तरह से नहीं फूला था, तो उसके बाद ही इस पर है ना कुछ हुआ। जैसे जैसे ना मतलब टाइम बीता तो बेटी बोल रही थी आप है ना किचन का रहने देना, मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी। वैसे वो बोल रही थी झाड़ू लगाएगी, मैंने बोला झाड़ू पोछा तो मैं कर लूँगी, वो तो मैंने मोपिंग से ही करना है, तो तुम है ना किचन के बर्तन क्लीन कर दो। फिर वो किचन क्लीन कर लेगी। मेरे पास 1 घंटा था, क्योंकि मुझे ना किचन क्लीन करना, बर्तन क्लीन करने में 1 घंटा तो लग ही जाता। तो आज वो बेटी ने करना था, वो बोल रही थी मैं कर लूँगी, आप अपना काम कर लो। तो देखिए मैंने फिर ना दरवाजे क्लीन किए। मेरे दरवाजे बहुत जल्दी गंदे होते हैं, क्योंकि एक तो ये ना देखिए कॉफ़ी कलर है, कॉफ़ी कलर और ब्लैक कलर पे डस्ट बहुत ज़्यादा दिखती है। और दूसरा बेटे की आदत है, वो है ना दरवाजों में पैर मारता है, जब वो बॉल से खेलता है ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई थी। तो मैंने ना देखा तो मुझे लगा भी मेरी ये ना ये वॉलपेपर है इतना गंदा नहीं है। जब मैंने नज़दीक जाके देखा तब मुझे पता चला, और मैं हैरान हो गई। और इतना गंदा था, मुझे अब तक पता क्यों नहीं चला, ध्यान ही नहीं दिया। देखिए कितनी गंदगी निकल रही है, और जहाँ तक का हाथ जा रहा था वहाँ तक तो मैं क्लीन कर दूंगी। फिर मुझे ना बाद में ये अब मुझे अच्छे से ये क्लीन करना पड़ेगा पूरा वॉलपेपर। और ये इसी दीवार के साइज़ का हम लोगों ने ना मतलब लोकल मार्केट से ही बनवाया हुआ है, तो ये इसी के साइज़ का, और पूरा हमने स्टिक SR से स्टिक करवाया हुआ है ना, तो ये बहुत अच्छे से चल रहा है। देखिए मैं वॉलपेपर ख़राब नहीं हुआ है, और ये से क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। पानी से ना चाहे क्लीन कर दीजिए, चाहे इसे ना गीले कपड़े से कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं होता। थोड़ी बहुत मैंने क्लीनिंग कर दी, अभी धीरे धीरे मुझे ना जैसे मेरा हाथ ठीक होगा उसके बाद मुझे क्लीनिंग करनी है, क्योंकि देखिए 3 दिन हो गए डस्टिंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। आज बेटी घर पे थी, उसने मेरी हेल्प कर दी। और ये मैंने ना अपना कोट धोया, वैसे ड्राई के लिए देती हूँ, मगर जब मेरा मन ना हो तो मैं शैम्पू में डिप करके रख देती हूँ, ऐसे भी मैं क्लीन कर देती हूँ, जहाँ ना ईजी में धो के रख देती हूँ। इसलिए तो इसे अभी मैं ना सूखने के लिए डालने जा रही हूँ। तो टाइम देखिए 1:45 का टाइम हो गया है, और घर का सारा काम कर लिया है, और अभी मैं लेने जा रही हूँ बेटे को स्कूल। और जैस्मिन लॉक लगा लो, हैं आओ, क्योंकि टाइम हो गया। तो अभी मैं जस्ट जा रही हूँ। और किचन भी देखिए बेटी ने क्लीन कर दिया। और हाथ हाथ तो अभी भी वैसे, किसी ने मुझे बोला है पत्थर चट लगा लो गर्म करके, है ना, मैंने आंटी से भी पूछा, हस्बैंड भी बोल रहे थे, तो फिर ये ना इसमें से निकल जाएगा जो पानी होता है, फिर ठीक हो जाएगा। वैसे पेन नहीं हो रहा, मगर जब कोई चीज़ लगती है ना तो फिर पेन होता है। तो बस जस्ट अभी मैं जा रही हूँ, फिर आके आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं यहाँ से सारा सामान उठा के दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई हूँ 26 जनवरी की सेल से। तो चलो जैस्मिन उठो। और बच्चों को लेने आई स्कूल में, ये देखिए इसे भी मेडल मिला, कितना खुश हो गया, अपनी मम्मा को दिखा रहा। तो आज मैं फ़ोन लेके गई थी साथ में, मैंने शूट कर लिया। और ये मेरी वीडियो बहुत देखता है, मुझे राधे राधे आंटी बोलता है, ये मेरी वीडियो बहुत देखता है। तो देखिए बेटा भी आ गया, और ये इतना तेज़ है ना, देखिए अपना ना मेडल है ना छुपा के लेके आ रहा था, और एकदम से निकाल के दिखाया, दूर से इशारे कर रहा है भी मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मगर इसके ना शक्ल बता देती है, जैसे दांत निकालता आ रहा था।
तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रो रहे थे जिनको नहीं मिला ना, वो जैसे ही उन्होंने अपनी मदर को देखा, फादर को देखा, बहुत ज्यादा बच्चे रोए। इस बार इतनी सारी बहुत बच्चे रो रहे थे। नहीं मेडल ही दे रहे ने, मेडल ही दे रहे ने। आज कई बच्चे रो रहे सी भी सानू मिले नहीं, है ना। हाँ स्कूल वाले ने भाजी दी है, फिर किशु जितया था। मम्मा दी फ्रेंड ने भाजी दी है, उन्होंने भतीजी दी मैरिज है कि चलो भी भाजी खाइए, है ना। बधाइयां भी, तुसी बधाइयां दो, है ना आंटी नू। उन्होंने भतीजी दे ब्याह दी भाजी खान लगे हैं, बड़ी टेस्टी लग रही है। आलो फटो लेके जाओ। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी मैं दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, जो मैं 26 जनवरी की सेल में लेके आई थी, हमारे यहाँ पे लगती है। तो ये पता नहीं क्यों हमारे एक छोटे एरिया में, पूरी अहमदगढ़ में भी नहीं लगता। हमारे ना यहाँ पे बोला जाता है अंदरली मंडी, बाहरली मंडी। तो हम लोग है ना बाहरली मंडी में आते, तो हमारे एरिया में ये सेल लगती है अभी कुछ सालों से ही। मतलब मैंने अभी देखा कुछ सालों से, आई थिंक 5-6 सालों से ये चल रही है। तो मैं क्या क्या लेके आई हूँ देखो, सोचा था कुछ नहीं लूंगी और इतना कुछ ले लिया। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं लेके आई हूँ देखिए एक लॉन्ड्री बास्केट, क्योंकि देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक लॉन्ड्री बास्केट है, मगर ये मैं लेके आई थी जैसे मुझे छत पे कपड़े लेके जाने पड़ते हैं ना, जैसे अभी विंटर का टाइम है तो मैं छत पे ही उसे फोल्ड कर लेती हूँ। तो मैंने स्पेशली ये इसीलिए ली थी ताकि है ना मैं इसी में लेके जाऊँ, इसी में फोल्ड करके लेके आ जाऊँ। जब मुझे टाइम लगे तो अलमीरा में लगा दूं, अदरवाइज मेरा फोल्ड करने का भी टाइम ना हो तो इसमें मैं रख दूं। मैंने ऑलरेडी एक है ना पहले भी मंगवाई हुई है, वो मैंने मीशो से मंगवाई थी, जो है ना कपड़े की आती है, मगर वो इस तरह से वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जैसे ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, प्लास्टिक की है, इसे उठा के जैसे मर्जी जितने मर्जी कपड़े हो वो एक जगह पे रख के हम स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। इसको हम बहुत रफली यूज कर सकते हैं। तो एक ये और ये एक डस्टबिन लेके आई हूँ। और डस्टबिन क्यों लेके आई, क्योंकि इससे पहले मेरा ना डस्टबिन मैं आप लोगों को पता है बाहर बालकनी में हैंग कर देती हूँ नीचे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कचरा लेने वाला 5:30-6 बजे के करीब आता है, तो हम लोग हैंग करते हैं। तो पता नहीं कोई किसी गाय ने किसने ना वो इस तरह से चबा दिया था, मतलब उसने ना अपने दांतों से पूरा खराब कर दिया था जो मेरे पास पहले वाला डस्टबिन था। फिर मैं एक और अभी नया लेके आई और ये दोनों चीजें मुझे मिली है 150 में ये दोनों चीजें मुझे मिली हैं। तो ये ऑफर ही था तो बहुत मुझे रीजनेबल प्राइस लगा। जब मैं लेने गई थी गिफ्ट, है ना, मैंने अपने फ्रेंड के बेटे की है ना वो रस्म में, पगड़ी की जो रस्म उसमें जाना था, तो तब मैंने वो देखा आते टाइम, फिर मैंने जल्दी जल्दी से ये दोनों चीजें ली। और उसके बाद जो एक चीज मैंने ली ये है ना, देखिए मिट्टी का ये तवा। तो ये मैं काफी टाइम से लेना चाहती थी, मगर इतना प्राइस ज्यादा होता है ना, तो लुधियाना में मैंने 1-2 बार गया, 300, 350, 400 के करीब वो देते हैं। तो ये यहाँ पे 100 रुपीज में था। तो मुझे कई लोगों ने बोला ये अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, तो मैंने बोला ले लेते हैं, 100 में क्या है। देखिए इसे एक प्रोसीजर होता है यूज करने से पहले, पानी में 2 दिन के लिए डिप करके रखना पड़ता है, फिर इसकी सीजनिंग करनी पड़ती है, वो मैं बाद में आप लोगों से शेयर करूंगी। तो देखिए इसका नीचे ये स्टैंड भी दिया हुआ है और काफी अच्छा है, मुझे ठीक लगा। 100 रुपीज का। अगर ये देखिए नहीं भी अगर इसमें चपाती बनेगी तो मैं डेकोरेशन में कहीं ना कहीं इसे यूज कर लूंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। और इसमें ना पेंट भी आप करके ना अच्छे से कोई पेंटिंग बना के भी इसे ना डेकोरेशन पीस की तरह भी यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल किचन में यूज करूंगी, अगर सही नहीं रहेगा फिर इसका DIY आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो मुझे ये था भी 100 रुपीज में और क्या मिलने वाला है। तो मैं एक ये बास्केट भी लेके आई हूँ, तो ये भी मुझे 100 रुपीज में इतने बड़े साइज की मिली है। मेरे पास पिंक कलर की है, वो मैंने 300 की ली थी। मगर आप लोग एक चीज समझिएगा, क्योंकि ये इतना प्राइस का फर्क इसलिए क्योंकि ये प्लास्टिक है ना, वो प्लास्टिक बहुत अच्छा जो मेरे पास ऑलरेडी है, और ये रिसाइकल जो प्लास्टिक किया जाता है ये चीजें उनसे बनती हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की भी होती है, ऐसा भी नहीं है, फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। मगर ये रीयूज जो रिसाइकल करते हैं ना उनको, उनसे ये चीजें बनाते हैं, इसलिए इनका प्राइस कम होता है। आजकल चेयर भी आने लगी है, उसका भी प्राइस बहुत कम होता है। तो देखिए ये काफी बड़े साइज की है। ऐसे ना बाहर कुछ जैसे ग्रोसरी रख सकते हैं, इसमें आप कपड़े रख सकते हैं, बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए ये बहुत बढ़िया। देखिए इसमें कपड़े रखिए और कहीं भी लेके जाना है ना तो इसे अच्छे से कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो मैं इसलिए लेके आ गई क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। और मैं एक ये लेके आई हूँ, एक तो लिया मैंने प्लकर, और ये मैं ना अपने मेकअप ब्रश रखने के लिए लेके आई, क्योंकि कहीं जाना होता है ना, तो मुझे मेरा लोगों को पता है जो मेरा ड्रेसिंग एरिया ना उसमें ड्रॉर में मैंने रखे हुए हैं ब्रश, तो वो निकालना सारा स्मेल वो थोड़ा मुझे लगता है टाइम लग जाता है। तो मैंने ये लिया क्योंकि इसमें देखिए मैं अपने ब्रश रख सकती हूँ और ये ऊपर से इस तरह से कवर हो जाएगा।
डस्ट भी नहीं पड़ेगी और ये बाहर भी रहेगा तब भी अच्छा। तो इसे देखिए यहाँ पे कैरी करने के लिए हैंडल भी दिया हुआ है, ये बहुत बढ़िया चीज है। ये मुझे 20 रुपीज की मिले और ये मुझे 10 रुपीज का प्लग कर मिला। और मैंने ना ये इसका प्लास्टिक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फिनिशिंग है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे ये दिए हुए हैं स्टैंड की तरह, ताकि एक जगह पे रख सके, होल दिए हुए हैं। जैसे मेरी आदत है, मैं प्याज लहसुन कट करती हूँ, उसे धोने के बाद इसी में मैं कट कर लेती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक बास्केट थी, वो खराब हो गई है, तो मुझे लगा मुझे ये लेना चाहिए। और देखिए मतलब इसका प्लास्टिक बहुत ज्यादा बढ़िया है, इसका प्लास्टिक वाकई में बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो मैंने फिर ये इसलिए लिया था, जब मैं दोबारा, क्योंकि ये 2-3 दिन में मैंने चीजें ली है, एक दिन में नहीं ली। जब दोबारा गए तो मुझे ये चीज स्टील में मिल गई। देखिए ये पूरा स्टील का, नहीं इसके नीचे स्टैंड नहीं है, बस इतना भी ये पूरा है ना, मतलब ये इस तरह से बेस पे ही जाएगा अगर आप काउंटर टॉप पे भी रखोगे। मगर देखिए इसमें होल दिया, इसमें जैसे आप पनीर निकालते वो पानी वेस्ट निकालना होता है। जैसे मैं चूरा, जो सोयाबीन का चूरा उसकी है ना बनाती हूँ, भुर्जी बनाती हूँ, तो उस चूरे को धोना पड़ता है, तो इसमें आप अच्छे से धो सकते हैं। और देखिए कितने बड़े साइज की है। तो ये मुझे 20 में मिला था, ये मुझे मिली 30 में, ठीक है। और ये मुझे मिला, ये 150 के 2 बता रहे थे, तो एक आंटी ने लिया, एक मैंने लिया, तो 75 का एक पड़ गया। और उसके बाद मैं ये एक लेके आई हूँ ऑर्गेनाइजर, ये ड्रॉर, तो ये मुझे 100 रुपीज का मिला। मगर मैं घर पे आके जब मैंने देखा तो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे क्रैक है, यहाँ पे, तो उनके पास और पीस था ही नहीं। तो फिर मैं क्या करती, तो मैं गई भी नहीं चेंज करवाने, ये यहाँ पे मैं ग्लू लगा के सेट कर दूंगी। तो ये देखिए ऑर्गेनाइजर, ये इस तरह का बढ़िया रहता है। कोई भी चीजें रख दो आप, मेकअप का सामान रख सकते हो, किचन का सामान रख सकते हो, मंदिर में भी ये यूज किया जा सकता है। मंदिर की छोटी छोटी एसेसरी है ना, कान्हा जी की एसेसरी भी यहाँ पे रख सकते हैं, ये उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। और उसके बाद ये देखिए 50 रुपीज में मुझे ये चीज मिली और मुझे इतनी पसंद आई ना, तो फिर मैंने ले ली। देखिए इसमें आप है ना सॉस वगैरह, जैसे पकौड़े बना रहे तो अलग अलग 2-3 तरह की सॉस रख सकते हैं, एक तरह की सॉस भी 3 सेक्शन में रख सकते हैं, जो जब ज्यादा लोग हो। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी, तो मैंने बोला भी इसका प्लास्टिक बहुत बढ़िया। देखिए ये दूसरा प्लास्टिक में, इन दोनों की प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो मुझे ये भी अच्छा लगा। और ये लेके मेरा ना शू रैक जो है ना वो खराब हो गया था, तो मैंने एक शू रैक भी लिया है। तो देखिए ग्रीन कलर का ग्रीन कलर का मिल गया मुझे, तो ये मुझे 50 रुपीज में मिला, ठीक है। और शू रैक मैं लेके आई हूँ 5 लेयर वाला, तो ये मुझे 500 में मिला है। तो इसकी क्वालिटी तो मैंने तो अभी तक चेक नहीं की है। तो ये इसके स्टैंड, क्योंकि इसे ना सैंपल करना पड़ेगा, तो मैं हस्बैंड को बोलूंगी, मेरे है ना। हाँ फिलहाल ठीक लग रहा है। तो यहाँ लोकल मार्केट जिस शॉप से लेके आते हैं, तो उन्हीं से मैं अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो उनको वापस भी कर सकते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। तो ये सेल में नहीं था, ये नॉर्मली भी 500-600 में मिल जाता है। 600 बोल रहे थे, मैं 500 दे के आई हूँ। तो ये मैं इतना सा सामान लेके आई हूँ, सोचा था कुछ इस बार मैं नहीं जाऊंगी सेल में, मगर जाना पड़ गया। और मेरी हाथ की हालत देखिए कुछ इस तरह की है, काम करने में दिक्कत हो रही है। आज व्लॉग मैंने इसीलिए वो थोड़ा सा ही शूट किया। मैंने फिर सोचा मैं अपने लोगों को अपनी शॉपिंग भी दिखाती हूँ और इनको यूज करते रहेंगे, जैसे जैसे यूज करूंगी आप लोगों से शेयर करती रहूंगी। तो इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। बाय बाय, थैंक यू सो मच।